प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे विलुप्ति पे। जो हमारे जीवधारी धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं, या उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, तो उन्हीं जीवधारियों में ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। एक्सटिंक्शन, विलुप्ति। तो विलुप्ति का जो मूल कारण है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो कारण है वह यह कारण है वन्य प्राणियों के वास स्थान का विनाश। वन्य प्राणियों के वास स्थान का विनाश। यदि हम वन्य प्राणियों के जो आवास हैं उन सब का विनाश कर दे रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो जाएगी। और दूसरा जो कारण है वह यह है वन्य प्राणियों का प्रत्यक्ष विनाश। वन्य प्राणियों का प्रत्यक्ष विनाश। वन्य प्राणियों का प्रत्यक्ष विनाश। एक तो उनका आवास खत्म हो जा रहा है, और एक जो दूसरी समस्या आ रही है वो ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें, जिसमें हम लिखते हैं वन्य प्राणियों के वास स्थान का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर हम डिस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट का, वास स्थान का, तो इसके कारण वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आएगी। उसका जो पहला कारण है वो पहला कारण ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, तो भूमि का अधिग्रहण करेंगे, भूमि जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने अपने आवास का निर्माण करेंगे, अपने लिए सुख सुविधाओं के लिए तरह तरह से संसाधनों को जुटाएंगे, जिसके कारण भूमि का अधिग्रहण होगा। और हो सकता है ये भूमि इन जीवधारियों के प्राकृतिक वास स्थान का हो। तो एक्वायरमेंट ऑफ न्यू लैंड, एक्वायरमेंट ऑफ न्यू लैंड फॉर increasing human population। तो मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के लिए वो लैंड का वो अधिग्रहण कर रहे हैं, लैंड को कब्जित कर रहे हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो जीवधारी जो होंगे वो उस स्थान से हट जाएंगे, और वो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में वो विलुप्त होंगी। अगला जो है प्राकृतिक वास स्थानों का भौतिक परिवर्तन, ये दूसरा टॉपिक है।
फिजिकल अल्टरनेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट जो इनका प्राकृतिक वास स्थान है उसमें ये भौतिक रूपांतरण कर दिया जा रहा है, जिसके कारण ये जीवधारी अपने वासस्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। ये दूसरा नंबर हो गया, या उनकी संख्या में कमी हो रही। तीसरा नंबर है दावानल। तीन प्रकार की अग्नि होती है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। तो ये तीनों प्रकार की अग्नि के कारण एक ऐसी आग जो फॉरेस्ट में लगती है, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगती है, और जब जंगलों में आग लगती है तो पूरा का पूरा जंगल ही जल के नष्ट हो जाता है, और जब जंगल नष्ट हो जाएगा तो इस प्रकार जीवधारियों का वासस्थान, जो प्राकृतिक वासस्थान है, समाप्त हो जाएगा। तो जंगलों में अगर आग लग गई या इनके जो प्राकृतिक वासस्थान है वहाँ पे आग लग गई। अगला जो नंबर है वो राजमार्गी परिवहन। राजमार्गी परिवहन, इसको हम कहेंगे हाईवेज ट्रांसपोर्ट। हाईवेज ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा कि जगह जगह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। ये सब इन जीवधारियों के प्राकृतिक वास स्थान को प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। अगला जो 5वां नंबर है वो पारिस्थितिकी बाधाएं हैं। पारिस्थितिकी बाधाएं, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। तो प्रकृति में काफ़ी बाधाएं आती हैं, जैसे वायु जल प्रदूषण, वन्य प्राणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप्रवास या उप्रवास। इसके अतिरिक्त आज के समय में जीवधारियों को अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये उनके लिए आर्टिफिशियल वासस्थान का निर्माण कर रहे हैं, यह भी समस्या बन रही है। तो यह भी उनकी संख्या में निरंतर कमी का कारण बन रही है। अगला जो कारण है वह स्थानीय दबाव, लोकल प्रेशर। ये जो है स्थानीय दबाव क्या है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जंगलों से लकड़ी, फल फूल, शिकार के लिए अन्य जीवधारियों का ये दोहन कर रहा है। इससे भी ये समस्या उत्पन्न हो रही। और जो अंतिम है वनी उत्पादों के लिए मानव का लोभ, ह्यूमन ग्रीड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमन ग्रीड्स फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए मानव का लोभ, जो लोभ है वो पारिस्थितिकी तंत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। इसी कारण जीवधारियों का विनाश हो रहा है। ये तो पहला कारण था। अगर हम दूसरे कारण की बात करें, जो हमारा दूसरा मुद्दा था जीवधारियों के विनाश का, कि जीवधारी प्रत्यक्ष रूप से ये अपने को नष्ट कर रहे हैं, उसका जो दूसरा टॉपिक था डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन
ऑफ वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है, तो सबसे पहला कारण तो है हंटिंग। हंटिंग का मतलब होता है शिकार। तो जीवधारियों का अधिक से अधिक मात्रा में उनके मांस, हड्डी, खाल, सींग आदि के लिए उनका शिकार किया जा रहा है। तो अच्छा, कुछ शिकार तो मनोरंजन की दृष्टि से किया जाता है, दूसरा वन्य प्राणी उत्पादों के लोभ में। वाइल्ड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। कुछ जीवधारियों में कुछ विशेष प्रकार के गंध वगैरह के पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ में ऊन, रेशम आदि से उनका शिकार किया जा रहा है। तो ये कारण हो गया। अगला जो कारण होता है वह जो आपदाएं आ गई, ट्रेजेडी वगैरह आ गई, किसी प्रकार के किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसके कारण इनकी संख्या में कमी हो गई। कुछ जीवधारी रिसर्च के लिए उपयोग में कर लिए जाते हैं, शोध के लिए, जिसके कारण उनको नष्ट होना पड़ता है। तो ये सब जो कारण हैं ये जीवधारियों के विलुप्ति के कारण हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितनी संकटापन्न जातियां हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।